के हत्यारों को नीचे का लेना है देता सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे। राज्यपाल सत्य सहित सभी सामाजिक संगठनों द्वारा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को श्रद्धांजलि दिया गया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आरा के रमना मैदान स्थित जेपी स्मारक से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नेतृत्व में जिले के सभी सामाजिक संगठनों द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में जन आक्रोश मार्च सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार जितेंद्र सहित जिले के विभिन्न पंचायत के मुखिया समेत शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे के साथ आक्रोश मार्च निकाला तथा 2 मिनट का मौन रखकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मार्च का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के प्रदेश संगठन मंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार से यह मांग किया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को 1 सप्ताह के अंदर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा दें। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह ने कहा कि जो क्षत्रिय समाज न्याय करने के लिए जाना जाता है, आज लोकतंत्र में उस समाज को खुद के न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवाज़ उठाने वाले को टारगेट कर हत्या की जा रही है। मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार से अविलंब अफगानिस्तान से अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने वाले शेर सिंह राणा करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना की अविलंब सुरक्षा उपलब्ध करने की मांग की है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित बाबू वीर कुंवर सिंह, पौत्र वधु कुंवर पुष्पा सिंह, पूर्व मुखिया विनोद सिंह, राकेश सिंह, मुखिया राजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, हसनपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह, करणी सेना के संगठन मंत्री विनय सिंह, रोहित सिंह, विष्णु सिंह, श्री भगवान बीन, विकास सिंह, सुशील सिंह टाइगर, श्री वीरमणि सिंह, अंशु सिंह सिकरवाल सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। निर्णय लिया जाएगा सारे लोगों को जिंदाबाद जिंदाबाद भैया आगे बढ़िए आगे क्या करेंगे आप लोग? मोहन भाई आगे हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इस तरह के हाल होगा तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग आगे के धरना प्रदर्शन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे और देश भर में चक्का जाम करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये कार्य हुआ है, ये बहुत ही घृणित कार्य है और सिर्फ इसी समाज के लिए नहीं, किसी भी समाज के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और आज जो इस शहर के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो हर जाति हर धर्म से हैं, तो ये एक संदेश जाता है कि इस तरह का कुकृत्य जिसने किया है, अगर जब तक उसको सजा नहीं दी जाए, हत्या के रूप में जो उन्होंने हत्या किया उसके लिए फांसी नहीं दी जाएगी,
तब तक हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। अभी तो ये सिर्फ आगाज है, अभी और भी हम लोग आगे लड़ाई तब तक रहेगी जारी जब तक कि उसको जो हत्या किया उसको फांसी नहीं हो जाए, तब तक ये रहेगा। और हम लोग क्वेश्चन मार्क की बात नहीं है, बस ये जो हत्या हुआ है बहुत ही खराब है। और अगर ये जारी नहीं रहेगा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में आज आप लोगों द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। क्या मान सभी राजनीतिक दल के समाज सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी हमारे समाज के सिरमौर थे। उन्होंने समाज को जिस तरह से दिशा दिया था, गति दिया था, और जिस तरह से हमारे समाज के विषय में उनकी सोच थी, उनके आवाज को विरोधियों ने दबा दिया। कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग उनकी हत्या कर दिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या हुई है, उस तरह से सरकार उनको एनकाउंटर करे या फिर उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाए। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारा समाज इसी तरह सड़कों पे आता रहेगा और सरकार को हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराते रहेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, इस पर क्या वक्तव्य होगा? राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, घर में भी यदि आपके सदस्य हैं तो एक ही कमरे में हर कोई नहीं रहता है। तो हमारे समाज के जितने भी भाई बंधु हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में है, किसी भी दल में है, लेकिन जब हमारे समाज को मुसीबत पड़ता है तो जिस तरह से आज एकजुटता का इन्होंने परिचय दिया है, हमारा समाज हर समय एकजुटता का परिचय देते रहा है। हम लोग इकट्ठे होते रहेंगे, मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करते रहेंगे और सरकार को एहसास दिलाते रहेंगे कि हम चाहे जिस भी किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, लेकिन हम अपनी समाज के साथ पहले हैं, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी है। सरकार ने आश्वासन दिया है, क्या लगता है कि अपराधियों पर सरकार ने आश्वासन दिया है तो अभी हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। 72 घंटे का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोग प्रदर्शन को अभी स्थगित कीजिए, हमें समय दीजिए ताकि हम लोग अपराधियों तक पहुंचे, उनको गिरफ्तार करें, उनको अरेस्ट करें। तो हमने मौका दिया है सरकार को। सरकार भी नहीं बोल सकती है कि आपने हमें मौका नहीं दिया, आप लोगों ने सड़क जाम करके रखा, लेकिन हमने मौका दिया है और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए या फिर सरकार ही उनका एनकाउंटर करे। गोगामेड़ी की हत्या के बाद राजस्थान से पूरे देश में हंगामा हुआ है, आरा में भी आक्रोश मार्च आज निकाला गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं कि हंगामा हुआ है, ये हंगामा नहीं है, ये पूरे देश की जनभावना है जो आज आक्रोशित हो रही है। हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के कमजोर वर्गों की आवाज थे और पूरे देश के कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाया है। और आज जिस तरह से छल से, धोखे से उन्हें मार गिराया गया है, यह बहुत ही दुखद है और बहुत ही अनैतिक पूर्व कार्य किया गया है दुश्मनों द्वारा, हत्यारों द्वारा, और उन्हें आतंकवादी घोषित कर देनी चाहिए सरकार को। ऐसे लोगों को जिन्होंने खुलेआम फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से यह स्वीकार किया है कि हमारे गैंग ने यह काम किया है, अपनी जिन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसको तो पहले हत्यारे ना करके आतंकवादी घोषित कर देनी चाहिए सरकार को। और हमें सरकार को यह भी ध्यान देनी चाहिए कि जिस तरह से इस बंद के विरोध में, उनके हत्या के विरोध में जो आज पूरा देश उमड़ पड़ा है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, क्षत्रिय समाज से हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी आते थे, लेकिन उन्होंने सभी वर्गों के लिए आवाज उठाया है और आज उसका हम लोग देख रहे हैं उनके जाने के बाद कि सभी वर्ग उनके साथ आज खड़ा है। कोई क्षत्रिय समाज की एक बात नहीं है, सभी समाज यहाँ पे है। क्या मानते हैं इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्योंकि प्रशासन के भी लोग अब ये सार्वजनिक है, सर्वविदित है कि हत्या की जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने ली है, रोहित गुडारा ने ली है खुलेआम। और इसीलिए मैं यह मांग करता हूँ कि उसको अब हत्यारा ना करके, आरोपी ना करके सरकार को आतंकवादी घोषित करना चाहिए, जिसने खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से इस हत्या की कबूलनामा स्वीकार की है।
और दूसरी बात, अभी सरकार बार बार यह आश्वासन दे रही है कि हम ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, लेकिन हो कहा रहा है। अभी पिछले वर्ष हमारे यहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर के एक पुत्र मारे जाते हैं, उनका भी अभी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो सरकार केवल आश्वासन दे रही है, इसलिए सरकार पर से भरोसा धीरे धीरे लोगों का कम होते जा रहा है और जनभावना सड़कों पर उमड़ के आ रही है। सरकार यदि ठोस कार्रवाई की रहती तो अभी तक ये लोग, हम लोग सड़क पर नहीं उतरे रहते, सरकार के साथ रहते। लेकिन ये सरकार ने कोई अभी सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की है और परिवार को सरकार जल्द से जल्द न्याय दे। और साथ ही हमारे जो अभी साथ में जो बचे हुए हमारे क्षत्रिय समाज के धरोहर हैं, जैसे अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाने वाले हमारे शेर सिंह राणा जी हैं, सरकार उनकी भी कार्रवाई, उनकी भी सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित करे, अन्यथा उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। क्या चाहते हैं कि लगातार क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, लगातार क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है और उन क्षत्रियों को जो पूरे वर्ग के लिए आवाज उठाते रहे हैं, पूरे देश के कमजोर वर्गों को आवाज उठाते रहे, उन क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। क्षत्रियों का इतिहास रहा है बराबर न्याय करने के लिए, हमेशा क्षत्रिय सबके साथ न्याय किया है, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि वही क्षत्रिय इस लोकतंत्र में, इस अमृत काल में खुद के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ा आक्रोश मार्च निकाला गया, पूरे क्षत्रिय समाज यहाँ पर मौजूद है, किस तरह की मांग करते हैं? आपके माध्यम से जिस तरह से हमारे कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो निर्मम हत्या हुई है राजस्थान में, उसके खिलाफ में भोजपुर जिला क्षत्रिय महासंघ, खास करके राजपूत समाज के लोग आज इकट्ठा होकर अपना आक्रोश प्रकट करने का काम किया है। उनके प्रति शोक सभा आयोजन करने का काम किया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। और हमारा समाज आगे इसका क्या लड़ाई का स्वरूप होगा तय करेगा कि आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं घटे, और इस तरह की घटना जो घटती है उसका हम घोर निंदा करते हैं। और यही हम अपना समाज से मांग करते हैं कि आप लोग एकत्रित रहिए, एक रहे, ताकि समाज का मान और प्रतिष्ठा रहे। और जो वक्त निश्चित लगाए हुए हैं, जो आपके हरास करने के लिए लगाए हुए हैं, और राजनीति में भी आपका जिस तरह से करने के काम करते हैं, आपके समाज एकत्र रहेगा तो निश्चित ही आपके समाज को कुछ होगा। अशोक गहलोत के बेटे और प्रशासनिक अधिकारी ये तो जांच के विषय है, और इसमें किसी एक व्यक्ति अपराधी के द्वारा कर देने से किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ये जांच के विषय है, SIT जांच कर रही है, और निश्चित ही जो कोई भी इसमें अपराधी संलिप्त होगा, उनका नाम आएगा तो निश्चित ही इसमें उनको दोषी ठहराया जाएगा। से जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या हुई, निर्मम हत्या को लेकर पूरे राजपूत समाज में आक्रोश है। क्या कहेंगे प्रदेश के बारे में, जिस तरीके से हत्या हुई? सुखदेव सिंह गोगामड़ी सिर्फ राजपूत समाज की ही आवाज नहीं थे, वो सर्व समाज का आवाज उन्होंने उठाने का काम किया। और वो ना तो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था और किसी के लिए वो खड़ा हो जाते थे। हमारे जिला में भी उन्होंने आने का काम किया, और आज जो EWS का सारा स्वर्ण समाज और हर एक वर्ग के लोग उसका लाभ ले रहा है, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार से जबरदस्त लड़ाई लड़ा, जिसका लाभ सारे समाज को मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, हमारे समाज के जो भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जो भी नेता, हमारे सीनियर नेता हमारे समाज के लोग हैं, वो लोग एक भी बयान देने से बचते हैं। और सरकार जो है, केंद्र सरकार के भी जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, इस पर इन लोगों को एक्शन लेने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति बहुत से लोगों को टारगेट करके मारने का राजस्थान में काम किया है, उसे आदमी को जीवित रखने की क्या जरूरत है? किसी भी समाज को छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, समाज के लिए कलंकित है। केंद्र सरकार ने NIA से जांच कराने की बात कही है, वहीं गहलोत सरकार जो थी उसके बेटे अशोक गहलोत के बेटे पर और वहाँ के DGP पर आरोप लगा है, इस पर क्या कहेंगे? ये लोग जो हैं वहाँ के पास जो सरकार थी, उन्होंने पंजाब की सरकार ने उनसे आउटपुट दिया था कि गोगामड़ी जी की हत्या हो सकती है। उस पर जो है कि नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, उसने कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया, ना उनको सुरक्षा प्रदान किया, ना ही उनके लिए जो है कि नहीं कोई समुचित व्यवस्था किया। और जो है कि नहीं
वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई हो और वैसे लोगों का सिंडिकेट पूरे देश भर में जिस तरह का इस तरह का अपराधी है, कोई भी समाज का हो, क्यों न राजपूत समाज का है, उस तरह का अपराधी है, तो वैसे लोगों का सिंडिकेट तोड़ना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह दायित्व बनता है, जो समाज के लिए बहुत कुछ बोलने का काम कर रहा है, वैसे लोगों को समाप्त करने की हो सकता है। का उन्होंने सपोर्ट किया गोगा मेरी जी ने, और भाजपा की सरकार बनते ही उनकी हत्या हो गई। कांग्रेस की सरकार से उन्होंने सुरक्षा मांगा था। पूर्ण रूप से ये हत्या जो है राजनीतिक वजहों से हुई है। गहलोत सरकार इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। उनके पुत्र का भी इसमें नाम अब सामने आने लगा है। निश्चित रूप से ये हत्या पूर्ण रूप से राजनीतिक है। आगे का जो कार्यक्रम है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, जो 11 मांगे हमें दी गई है भाजपा सरकार को वहाँ की, राजस्थान की, अगर वो मांगे नहीं पूरी की गई तो हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? जो हत्यारे हैं उनको क्या सजा देनी चाहिए? गुनहगारों को फांसी होनी चाहिए। इससे नीचे क्या, स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होनी चाहिए। वो वैसे भी बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, कई नामी हस्तियों को उन्होंने हत्या की है, तो निश्चित रूप से उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे सोशल मीडिया पर भी सरेआम करें कि हमने हत्या किया। तो निश्चित रूप से बहुत जल्द उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार, सारी सरकारें देश भर में तैयार रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुखदेव जी अमर रहे, अमर है, अमर रहे, सेना अमर रहे, अमर है, राजपूताना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय मां भवानी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजपूत के साथ साथ हमारे जो करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव जी थे, वो केवल राजपूतों को नहीं थे, वो सब वर्ग को थे। और ऐसे हत्या को हमने कल भी पानी में भीगते हुए हम लोगों ने कल कैंडल मार्च किया था, और उसमें हमने संदेश दिया था कि राजपूत का इतिहास जो है राजा दशरथ से शुरू होता है। राजा दशरथ के ही नाम, पुत्र के नाम पर भरत है, और भरत के नाम पर ही भारत है। तो सोचा जाए कि अगर राजपूत से किसी को अगर बगावत होगा तो वो देश छोड़ दे, वो देश को छोड़ के चले जाए। जो भारत को अपमान कर सकता है तो उस देश पे रहने लायक नहीं है। ऐसे गद्दारों को हम लोगों ने मांग किया है कि फांसी के अलावा अगर कोई भी अगर सजा हो तो सरकार उसको सजा दे। खास करके मोदी जी से हमने कहना चाहूंगा कि मोदी जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेता है, कहीं भी छिपा हो मोदी जी अगर चाहेंगे तो वो दोषी जो है उस दोषी को पकड़कर फांसी के तख्ता पर चढ़ा देंगे। अगर वो नहीं मोदी जी करेंगे तो हम लोग सारा समाज मिलकर हम लोग आगे आंदोलन करने के लिए तैयार है। आज मनमोहन सिंह जैसा सभी लोग हमारे जो क्षत्रिय समाज के लोग था, आज एक अंगड़ाई दिया। अभी हम लोग का लड़ाई लेने का आज हम लोगों ने संकल्प लिया। जय हिंद, जय भारत। सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद पूरी तरीके से देश में एक शोक की लहर है। हर एक समाज के लोग उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज आरा में भी विरोध मार्च निकाला गया, सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। क्या कहिएगा? देखिए, सुखदेव सिंह गोगामणि जी जो है निश्चित रूप से राजपूत थे, लेकिन वो सभी समाज के नेता थे, किसी एक वर्ग का नहीं थे। वो सभी समाज को लेकर चलते थे। यही कारण है कि आज पूरा समाज, न कि कोई वर्ग विशेष, पूरा समाज हमारे साथ हमारी लड़ाई में शामिल हुआ है। हर एक अलग अलग दल के लोग समाज से आते हैं। हाँ। एक छत के नीचे क्षत्रिय दिखाई देते हैं। हाँ। देखिए, इसका बस एक ही रीजन है कि गोगामणि जी ऐसे नेता थे जो सभी समाज को लेकर के चलते थे, किसी वर्ग विशेष की लड़ाई नहीं लड़ते थे। ठीक है, हमारे वर्ग के वो नेता थे। ये भी निश्चित है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हमारे जो भी नेता उभरते हैं उनको सरकार की कहीं गलत नीति के कारण उनको मरवा ही दिया जाता है। जैसे अभी राजस्थान में हुआ तो गहलोत सरकार के बेटे वैभव सरकार शामिल है, उसमें वैभव गहलोत की नाम आ रही है।
जो मारा है वो व्यक्ति ही कह रहा है कि उन्हीं के इशारे पर मैंने इनका हत्या किया है। तो वैसे सरकार से हम क्या उम्मीद रखेंगे जो कि हमारी रक्षा ही नहीं कर सकती है। इसीलिए हम लोग पूरा समाज एकत्रित होकर के आज इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित। इस पर यही कहेंगे कि हमारे दादा गोगा मणि का हत्या जिस तरह से हुई है इसके दोषी राजस्थान सरकार है। क्यों? इसलिए कि राजस्थान सरकार को हमारे राष्ट्रीय कर्मी अध्यक्ष गोगा मणि जी ने अपने लेटर इशू किया था और सरकार से गुहार लगाई थी कि हमको सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए गार्ड मुहैया कराया जाए, हमारे सुरक्षा के लिए हर तरह से खेती किया जाए। लेकिन वो चुप्पी बैठी बहरी सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं दिया और उनको हत्या की। हम लोग मांग करते हैं कि जो इस हत्यारा को मारा है, जिन लोगों को शूट एंड करना चाहिए था, लेकिन सरकार की प्रशासन के गोद में जाकर कातिले हाजिर हुआ है, इसलिए जेल में उनको ही फांसी का सजा या मृत्यु दंड जो भी हो, अगर नहीं करते हैं तो हम लोगों को इस भारतवर्ष के हर कोने से जुटकर राजस्थान में भी जेट के फाटक तोड़ना पड़ेगा। इस गोगा मणि के लिए हम लोग जाएंगे और जेट को फाटक तोड़ेंगे। हम लोग गोगा मणि को हत्या को बदला लेंगे।